एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग द 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का एनालिसिस और करंट अफेयर्स के सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के सेक्शन से अगर हम देखें तो पिछले सालों में भी देयर वाज अ रेशियो ऑलवेज हैज बीन दैट 30 to 35 क्वेश्चंस आते थे करंट अफेयर्स से। तो इस बार भी सेम 25 to 33 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर सेक्शन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन on 69th of BPSC prelims analysis. As I have been telling students always कि आपको हमेशा द हिंदू फॉलो करना पड़ेगा, whether you are preparing for BPSC or UPSC. You need to follow this newspaper or Indian Express for your own choice. You can follow this newspaper also, but newspaper in itself is a must to follow. Why? Because I am going to demonstrate in this entire discussion that how much important is this newspaper. पर्टिकुलरली जितना भी हमने टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप्स पे, डिफरेंट ग्रुप्स पे देखा है, तो हमारी मैगजीन मंथली जो हमारा कंपाइलेशन आता है प्रीलिम्स और मेंस का बीपीएससी से रिलेटेड हैज बीन वेरी मच हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत सारे हमें थैंक यू रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं, थैंक यू मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे थैंकिंग्स एंड बहुत सारे एक्नॉलेजमेंट्स आ रहे हैं दैट यस परफेक्शन आईएएस मैगजीन ने बहुत हेल्प किया है इन दी प्रीलिम्स जो अभी हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आया था अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स व्हिच आर देयर इन बिहार। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो सिंपल वी कैन फाइंड आउट दैट डी विल बी द आंसर। क्यों डी होगा आंसर? बिकॉज दुधवा एंड गजनेर दे आर नॉट इन बिहार। पर्टिकुलरली बिहार की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स हैं जितने भी है, वाल्मीकि, भीमबंध, कैमूर, उदयपुर एंड विक्रमशिला, दीज आर देयर। और अब ये क्वेश्चन में आया क्यों था? बिकॉज पिछले कुछ लाइक पिछले 6 से 7 महीने पहले विक्रमशिला एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क बोथ वेर इन न्यूज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 22। और ये जो सेट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज सेट डी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप दैट दिस इज सेट डी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गैंगेटिक डॉल्फिन। तो गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में अगर आप देखो तो द हिंदू में 5 फरवरी 2022 को न्यूज आई थी अबाउट द गैंगेटिक डॉल्फिन्स डेथ्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी इस न्यूज से आराम से लोकेट किया जा सकता था और इको लोकेशन वाज द मेन पॉइंट और विक्रमशिला this wildlife sanctuary was discussed in this editorial. That is why I said कि दोनों क्वेश्चंस को एक एडिटोरियल से आंसर किया जा सकता था. That's how this question was, how the two questions were framed from this editorial, which was in the Hindu on 5th of the February 2022. तो इसका आंसर भी डी होगा. That is all of the above statements were correct. ठीक है, तो just a bit more about gangetic dolphin because in the upcoming exams also you might find such questions. और गैंगेटिक डॉल्फिन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में, वेदर दैट इज इन योर स्टेट और एट द नेशनल लेवल. ठीक है, बीइंग एन फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स तो आई नो दैट क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होते हैं. ठीक है, और हाउ दे फ्रेम द क्वेश्चंस, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द रेफरेंसेस आल्सो. Now, the Ganges river dolphin can only live in fresh water and is essentially blind. This statement you should understand. And emitting the ultrasonic sounds is how they find their prey. ठीक है, और इनका पॉपुलेशन कितना है गैंगेटिक रिवर में ये याद रखना है. प्लस 2009 में इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का स्टेटस दिया गया था. शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन इनको मिलता है WPA 1972 के अंदर, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है. सेकेंड इज IUCN का स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है. साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये, और कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के अपेंडिक्स 2 में है ये स्टेटस याद रहना चाहिए. और इसी स्टेटस में से एक चीज पूछी जाती है स्टेटमेंट्स में. सो क्वेश्चन नंबर 23 वाज अबाउट द रिवर गंडक. ठीक है, कि रिवर गंडक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नारायणी. और ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? Similarly, this question too was inspired from current affairs only. Or river Gandak is also known as Narayani River in the central Nepal and northern India. It's formed by the union of Kali and Trisuli rivers. और इसी बेसिस पे इसी क्वेश्चन के सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम द एंशिएंट नेम्स ऑफ द रिवर्स एंड देयर न्यू नेम्स. ठीक है, और ये भी याद रखना है कि गंडक का जो एंशिएंट नाम था दैट वाज सदानीरा. डन.
तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 24 वाज अबाउट द गोल्ड रिजर्व्स विच आर फाउंड इन बिहार। तो जमुई में पाए जाते हैं, ठीक है, जमुई में पाए जाते हैं। और ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर 28 मई 2022 का क्वेश्चन द हिंदू न्यूज़पेपर में यहाँ पे डिस्कस किया गया था इस चीज को, दैट एज पर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया around 222 million tons of gold reserves were found in जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और पीआईबी में भी इस चीज को हाईलाइट किया गया था। दैट इज हाउ यही दो सोर्सेस से, या और भी दो चार सोर्सेज जैसे योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, ईपीडब्ल्यू मैगजीन हो गई। तो इन्हीं सब मैगजीन से, इन्हीं सब पब्लिकेशन से हमारा न्यूज एनालिसिस और हमारा द हिंदू एनालिसिस और हमारा मैगजीन, हमारा करंट अफेयर्स मैगजीन, चाहे वो यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, सब यहीं से बनता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई आई हैव बीन थ्रू दीज एडिटोरियल्स, और दैट्स व्हाई आई कैन रेफर टू दीज एडिटोरियल्स क्विकली। मूविंग फर्दर, question number 25 was asked about the Triveni Canal has been constructed on which of the following rivers। और त्रिवेणी कैनाल जो है ये भी न्यूज में थी। त्रिवेणी कैनाल was built on गंडक रिवर। It's a project of 740 meter long barrage which has been built on Gandak River near the Triveni Ghat। ठीक है, तो कितने एडिटोरियल्स आ गए गंडक रिवर से? एक ये वाला क्वेश्चन आ गया गंडक रिवर से, और एक ये वाला क्वेश्चन आ गया गंडक रिवर से। और दोनों अगर मैं आपको बोलूं तो गंडक रिवर वाज इन न्यूज। आई हैव रेड द आर्टिकल अबाउट दिस रिवर, ठीक है। फर्दर, क्वेश्चन नंबर 26, द रिच प्लेसर डिपॉजिट्स। दिस इज अ बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन का आंसर अपनी एनसीईआरटी से मिल जाएगा आराम से, ठीक है। व्हेन वी स्टडी अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब आप बोलोगे सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो हम पढ़ते हैं कि वैगनर ने दी है, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसे हुआ, कॉन्टिनेंट्स निकले, लोरेशिया, है ना, सारी चीजें हम पढ़ते हैं, सारी चीजें याद रखते हैं, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम याद नहीं रखते हैं, ठीक है। दैट इज द एविडेंसेस ऑफ दिस थियरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जो बेसिक एविडेंसेस उन्होंने दिए थे, दैट। अब ये चीजें याद कैसे रहती है? तो ये चीजें याद रहती है जब आप मेंस का प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेंस में आपको ये वाले आर्ग्यूमेंट्स जो है अपने आंसर में लिखने होते हैं। तो जो ही आप ये आर्ग्यूमेंट्स याद करते हो फिर आंसर में लिखते हो, तो ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लॉजिक आपके साथ रहता है हमेशा। दैट इज वाई आई थिंक एंड आई हैड डेवलप्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड एज सिद्धि एट परफेक्शन आईएएस, which was an integrated program for prelims and mains, ठीक है। और इसमें क्या होता था, सेम टॉपिक से आपके मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, सेम टॉपिक से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना था, ठीक है। और इसी से आपका ये बेस बनेगा, दैट व्हाई इज दिस ए एन assertion and r a reason, is this correct or not? That is, the clarity about this can be achieved only through the means practice, ठीक है। D will be the answer of this question. Yes, both of the statements, the assertion is also correct and the reason of this question, of this assertion, is also correct. Moving towards next question. This question is about the rock system of Bihar. कि धारवाड़ रॉक्स कहाँ है, विंध्यन रॉक्स कहाँ है, क्वाटरनरी रॉक्स कहाँ है, टर्शियरी रॉक्स कहाँ है। तो ये सारा रॉक सिस्टम जो है आपको बेसिक बिहार, ठीक है, जब आप पढ़ोगे बिहार की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो बिहार की ज्योग्राफी में आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी डी है, ठीक है। कैसे? बिकॉज धारवाड़ सिस्टम इज देयर इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर एंड बिहार। विंध्यन system, also known as Purana system, is found in the Kaimur district and the Son Valley of Rohtas. Tertiary system is there in the western Champaran districts, and quaternary system is just the alluvium which is brought down by the river streams. Done. So 27 question हो गया. 28th question was about which one of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective. You will be surprised by this fact, the 21 islands, which was highlighted by All India Radio, AIR News में इस चीज को बोला गया था, that it's a chain of 21 islands। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है आपका सोर्स? और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये 30th सितंबर का, नो दिस इज नॉट 30th सितंबर, दिस वाज रिलीज ऑन 5th ऑफ द जून, ठीक है। 30th सितंबर को दिस वाज अपडेटेड, ठीक है। 5th ऑफ द जून 2023, जस्ट 2 महीना पहले का न्यूज है ये आपके एग्जाम से, ठीक है। तो इस चीज को समझना जरूरी है, दैट
कि आपको सोर्सेज में क्या लेना चाहिए और आपको सोर्सेज कहाँ से उठाने हैं और क्यों आपको इन सोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, फॉर मोर सच एनालिसिस, आपको एनालिसिस तो हम पूरी करेंगे, बट अगर आपको करंट अफेयर्स में पूरा गाइडेंस चाहिए आप अपने आप में कि आप करंट अफेयर्स कैसे करो, कैसे नोट्स बनाने हैं, किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं, तो 9031036712 इज द नंबर। ठीक है, जिस पे आप कॉल कर सकते हो और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा नाम लिख बोलना है वहां पे, माय नेम इज शहनशाह। ठीक है, आई विल गाइड यू इन दी मेंटोरशिप सेशन अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस कि आपको करंट अफेयर्स कवर कैसे करना है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, आई विल गाइड यू अबाउट दैट। डन। मूविंग फर्दर, दिस क्वेश्चन अबाउट द थिम्पू, व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू, तो इसके लिए आपको इंडिया का लोकल टाइम पता होना चाहिए। at 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 0 डिग्री। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि यहाँ पे 12 बजे हैं तो इंडिया में कितना बजा होगा, 5:30। ठीक है, बिकॉज इट्स +5:30 और थिम्पू का क्या है, +6। सिंपल, आपका आंसर डी है 6, दैट्स इट। ठीक है, डन, बिकॉज इसका टाइम जोन इज यूटीसी +6, डी विल बी द आंसर। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दीज 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो माइका विल बी द इजिएस्ट ऑप्शन, क्यों, बिकॉज माइका इज सच अ मिनरल, ठीक है, जो आप लाइक विच कैन बी फाउंड एंड दिस वाज इन न्यूज ऑल्सो। कोडरमा is the one of the districts of Jharkhand which is blessed with the abundant natural resources and rich mineral deposits throughout the district। ठीक है, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर दिस माइका कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज द माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको अबराख नागरी भी बोलते हैं। तो दैट इज हाउ मच इंपॉर्टेंट इज माइका रिसोर्सेज इन कोडरमा। ठीक है, डन। तो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग फर्दर, ये वाला क्वेश्चन देखो, हीट वेव्स। हीट वेव्स इतना ज्यादा डिस्कस किया गया था द हिंदू में, 1 2 3 4 एडिटोरियल्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। ठीक है, 6 सितंबर, 17 मई, 22 जून और उससे पहले 16 जुलाई को। इसने कुछ नहीं किया है जो ये एडिटोरियल वाला है, जिसने ये मेन क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन ने 30 डिग्री और 40 डिग्री को बस इंटरचेंज किया आपस में, बाकी स्टेटमेंट्स दोनों सेम रखे हैं। डन, कोई चेंज नहीं है इसमें, कुछ भी इसमें कलाकारी नहीं है इस क्वेश्चन में। इसने 30 डिग्री और 40 डिग्री को आपस में इंटरचेंज किया है, बस स्टेटमेंट्स दोनों सेम रखे हैं। आपको प्लेन स्टेटमेंट दिया है और आपको एरर दिया है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, एंड दैट्स इट। डन, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2, दोनों में कोई भी ठीक नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स में कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। बिकॉज प्लेन का टेम्परेचर 40 डिग्री ऊपर जाएगा, 40 डिग्री तक जाएगा तभी उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाएगा। माउंटेन का 30 डिग्री से ऊपर जाएगा तब हीट वेव डिक्लेयर किया जाएगा। और नॉर्मल लॉजिकल कॉमन सेंस के साथ अगर हम जाएं तब भी प्लेन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा माउंटेन के टेम्परेचर से। तो हमें इस चीज़ को समझना था, दैट टेम्परेचर इन जो होगा वो प्लेन का ज़्यादा होना चाहिए, बजाय इसके कि हम माउंटेन का कंसिडर करें ज़्यादा। डन। क्वेश्चन नंबर 39, दिस वॉज अबाउट द इमराती ऑफ यूएई। ठीक है, कौन सी 7 प्रोविंसेस है जो इमराते बनाती है। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज अ फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स। ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ यूएई और इसमें 7 है, और जो हमारा डी आंसर है। और ये जो न्यूज़ थी, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द लाइक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूएई। क्वेश्चन नंबर 53 इज अबाउट पीएलआई स्कीम, और पीएलआई स्कीम कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और आप सबको पता होगा कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, और इसमें हमें बताना है दैट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितना है। मैंने क्लासेस में भी ये 2 3 बार पढ़ा चुका हूँ, मैंने पीएलआई स्कीम अपने हिंदू के डिस्कशन में बहुत बार पढ़ाया है, कम से कम 3 4 बार तो मैंने पीएलआई स्कीम पढ़ा दिया होगा हिंदू पेपर के डिस्कशन में। ठीक है, तो यू हैड टू हैव दिस थॉट कि पीएलआई स्कीम के बारे में कितना इंसेंटिव दिया जा सकता है। ठीक है, और इन स्टेटमेंट्स में सबसे इजीएस्ट स्टेटमेंट था स्टेटमेंट नंबर 3, जो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, इट सेड दैट द स्कीम शैल एक्सटेंड टू एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8% on net incremental sales of the goods over base year manufactured in India and covered under the target segment to eligible companies for a period of 6 years।
तो 8% 6 years, दो फैक्ट्स है इसमें। दोनों में से लॉजिकली एक फैक्ट ऐसा होता है जो चेंज हो सकता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट या जिस एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट्स हो, ये मैंने बहुत बार बोला है दैट इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि उसके पास दो फैक्ट्स है और उसके पास इजी वे है कि वो 8 को 10 कर दे, या 6 को 8 कर दे, या 8 को 10 कर दे, या 8 को 6 कर दे, या 8 को 10 कर दे, या 10 को 8 कर दे। ठीक है, उसके पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, इजिएस्ट ऑप्शन है उसके पास चेंज करने का। ठीक है, उसने चार स्टेटमेंट्स प्लेन दे दिए, चारों में से एक चेंज करना है तो इजी है चेंज करना ये वाला स्टेटमेंट। और 5 को 6 कर दिया, 6 को 4 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, ये बहुत इजी होता है। इसीलिए 3 विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, दैट इज 2 and 3 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाउ दिस इज द पीएलआई स्कीम और इसका डिस्क्रिप्शन। आप इसके बारे में क्या लाइक और क्या जान सकते हो? दैट मोबाइल एंड एलाइड कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, PLI scheme is domestic and foreign companies receive financial aid and which will be around 6% for 5 years. Done. आपको जाना कहाँ था? सिंपल, मेटी के गवर्नमेंट पेज पे जहाँ पे PLI स्कीम लॉन्च की गई थी, PLI स्कीम के FAQs से क्वेश्चन बना है। दैट्स इट। 4 to 6% फॉर 5 years, एज आई सेड। एंड अगेन, मोबाइल फोन्स, स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यही दो चीजें हैं जो यहाँ पे यूज की गई है, मोबाइल फोन्स एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट सोर्सेज आर द बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर। ठीक है, और इसी में अगर आप देखो तो लैपटॉप कंपोनेंट वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा इन्हीं एफएक्यूज के नीचे। क्वेश्चन नंबर 54 वाज अबाउट स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम, इट्स अ सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, दिस स्कीम सीक्स टू क्रिएट geo-positioning infrastructure like coarse network to benchmark the location and provide 5 centimeter level accuracy. अगर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए इजी होगा? The scheme is a reformative step towards establishment of clear ownership of property in the rural inhabited abadi areas by mapping of land parcels using drone technology. ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा प्लेन है कि ये आबादी एरिया जो कि ब्रैकेट में है, जो कि ब्रेसेस में है, इसने वो भी कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। इतना ज्यादा प्लेन स्टेटमेंट है ये। ठीक है, और ये स्कीम ही इसलिए आई थी ताकि क्लैरिटी आ जाए ओनरशिप में, रीसेटलमेंट हो जाए, और ड्रोन टेक्नोलॉजी ही आई थी इस स्कीम में। दैट इज समथिंग यू शुड नो अबाउट एवरी स्कीम। ठीक है, कि कौन सी स्कीम क्या करती है नॉर्मल, अरे यार ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है और ये लैंड सेटलमेंट के लिए स्कीम है, सिंपल। और ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा प्लेन है कि इसने ब्रेसेस तक यूज कर ली, सेम एज इट इज, जैसी वहां पे है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में, वैसी ही ब्रेसेस इसने यहाँ पे भी यूज कर ली, आबादी एरियाज। डन। तो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। अगर स्टेटमेंट 4 करेक्ट है तो आंसर क्या होगा इस स्टेटमेंट का? इधर ए और बी दोनों में से एक होगा। ठीक है, बट इसका आंसर है ए। क्यों? बिकॉज द स्टेटमेंट नंबर 1, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नो, 2 and 3 विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एज मेंशन्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट, गया की पॉपुलेशन कितनी है? ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा है स्टूडेंट्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फोन किया कि सर ये कैसा क्वेश्चन था कि गया की पॉपुलेशन कितनी है। इजीएस्ट क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे एक दिया गया था, दैट इज 59,80,000, 8,000, 5,98,000 आई गेस, हाँ 5,98,98,000। ठीक है, ये वाला नंबर। और अगर आप यही नंबर सेंसस डेटा से कवर करोगे, ठीक है, जो नॉर्मल सेंसस डेटा है, तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, इतना पॉपुलेशन हो सकता है कि ग्रो कर गया हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एडिटोरियल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। Which of the following is not true about the globalization and its impact on India? It's not true about globalization. ठीक है, increase in exports and increase in imports, that is a comparative analysis of exports. ये नहीं बोल रहा है that exports ज्यादा है या imports ज्यादा है, या exports आपके ज्यादा अभी आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा है या इंपोर्ट्स ज्यादा है, आप ट्रेड डेफिसिट में हो या नहीं हो, ये वो चीज पूछ ही नहीं रहा है। ये बोल रहा है कि जितना इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट्स में, उतना ही इंक्रीज इंपोर्ट्स में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है,
और ये चीज सिंपल न्यूज में पूछी आई थी दैट देयर वाज अ 600 टाइम्स राइज इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड आर इंडिया एट 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसका आंसर डी होगा, दैट इज कि इंडिया हैज लेड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ एफडीआई। ठीक है, एक्सपैंडेड द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सी को क्या कर रहा है, ये इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि हाँ ठीक है, ए अगर ठीक है तो सी भी ठीक होगा, सी अगर ठीक है तो ए भी ठीक होगा। ठीक है, दैट इज नॉट इनवर्सली और दैट्स नॉट इनवर्सली करेक्ट और दैट्स नॉट रिवर्सली करेक्ट करेक्ट कि सी अगर ठीक है तो ए भी ठीक है, बट अगर ए ठीक है तब सी भी ठीक होगा। ठीक है, दैट इज लॉजिकल, है ना। तो देयरफॉर डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 61 talks about consider the following statements about the latest development in union government finances. सिंपल, यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में आपको बताना है। दैट यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में पहला स्टेटमेंट है दैट फिस्कल डेफिसिट जो हमारा था दैट इज 9.2% इन पैंडेमिक ईयर 2021 में 9.2% था। फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज हुआ 7.7% पे आया 2022 में। और रेवेन्यू करेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज गॉन डाउन। डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन, आपको लगता है ये डिक्रीज हुआ होगा लास्ट 2 years में, दैट इज 2022, 2023 एंड 2021। जबकि 2020 का जो एरिया था दैट वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड। ठीक है, 20 के बाद इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, ये समझना है। ठीक है, तो देयरफॉर इसका आंसर सी होगा। क्यों आंसर सी होगा? बिकॉज दिस इज नॉट 6.7, इट्स 7.7, इट्स 6.7 एंड 9.2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस डज नॉट, दिस हैज नॉट गॉन डाउन बट दिस हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, एज वॉज हाईलाइटेड इन द बजट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बजट एस्टिमेट है। पूरा टोटल रेवेन्यू कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, ट्रांसपोर्ट स्टेट कितना हुआ, फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ। ठीक है, इट वाज 9.2, इट वाज 6.7 एंड इट वाज नॉट 7.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 टॉक्स अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आरबीआई। क्या क्या चीज आती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आरबीआई की, इसको समझना है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर। A will be the answer and 4 will not be answer because Ministry of Statistics and Plan Implementation on its website highlights this thing that the tranche, ठीक है, जो आपका फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेन करेंसी एसेट्स आएगा, आरबीआई का गोल्ड आएगा, एसेट्स जो उसने रखे हैं गोल्ड आ जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आ जाएगा। बट इंडियाज रिजर्व पोजीशन ऑन आईएमएफ इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, इज नॉट इंक्लूडेड, बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये यूपीएससी का पीवाईक्यूज में पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पीवाईक्यूज आर मस्ट टू अटेम्प्ट। इस साल भी मैंने हर बार हर क्लास में यही चीज बोली थी कि पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, यूपीएससी के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, उसकी लैंग्वेज समझो। नाउ रूल्स ऑफ ऑरिजिन, व्हाट इज रूल्स ऑफ ऑरिजिन? इट मीन्स कि कौन सा गुड किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है, किस गुड का ओरिजिन कहाँ से है। क्यों? क्योंकि अगर ये गुड उस कंट्री से ओरिजिन हुआ है जहां पे हमारे पास टैक्स अग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है, किसी भी कंट्री के साथ अगर हमारा टैक्स एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, तो उस गुड पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, टैरिफ लगेगा, अलग अलग टैक्सेस लगेंगे, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, बाकी सारी चीजें लगेंगी। ठीक है, जितना भी हमारे टैरिफ्स होंगे वो सब लग जाएगा उस पे, जो भी उस कंट्री से रिलेटेड होगा। दैट इज वाई दिस रूल्स ऑफ ऑरिजिन, बट दिस रूल्स ऑफ ऑरिजिन वाज इन न्यूज कंटिन्यूअसली लास्ट ईयर। ठीक है, तो दिस रूल्स ऑफ ऑरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। They help the custom agencies to know what regulations and fees apply to the given product. Plain statements. These are used for the purpose of trade statistics. Their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the source of imports. जो सोर्स होगा इंपोर्ट्स का, कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी चीज पे निर्भर होगा ये चीज कि कौन सी ड्यूटी लगेगी और कौन सा रेस्ट्रिक्शन लगेगा। सिंपल, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नॉर्मल स्टेटमेंट्स, प्लेन स्टेटमेंट्स आराम से समझे जा सकते थे कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं है। डन। क्वेश्चन नंबर 64, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आईएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, 2019 की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन क्यों आया था,
बिकॉज एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे होता है PIB 8 फरवरी 2022। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, रीसेंट न्यूज़ है। और 2022 में 2019 का ही स्टेटस ऑफ IMR एंड MMR चल रहा था। दिस टॉक्स अबाउट, ये वाला जो सर्वे रिपोर्ट आया था, इसी सर्वे रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है। एंड इट सेज दैट द infant mortality rate in the year 1950 was 189.6. In the year 2019 the infant mortality rate was 30. Yes, it was 30। ठीक है। एंड विच वन वाज द हाईएस्ट स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी? एंड दैट वाज मध्य प्रदेश, नॉट उत्तर प्रदेश। ठीक है, डन। क्वेश्चन का आंसर आ गया। 3 इज करेक्ट, 4 इज इनकरेक्ट। अब तो क्वेश्चन आ गया आंसर। ठीक है, आंसर इज बी। आपको इसको समझना होगा कि कैसे आंसर निकाला जा सकता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये आंसर है या ये आंसर है। मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ कि आंसर कैसे निकाला जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। क्योंकि हमेशा हमारे पास 4 के 4 स्टेटमेंट्स नहीं पता होंगे आपको। और यहाँ पे इजिएस्ट वे वाज दिस 10,000, है ना। मैंने हमेशा बोला है कि ये नंबर्स जो होते हैं न्यूमेरिकल्स में दिए गए नंबर्स, इजी होता है एक जीरो बढ़ाना या एक जीरो घटाना। बहुत इजी होता है एग्जामिनर के लिए कि वो 10 में एक और जीरो जोड़ दे, या वो 100 में एक और जीरो जोड़ दे, या फिर वो 1000 में एक जीरो कम कर दे। इजिएस्ट वे। तो उसने वही किया है यहाँ पे। ठीक है, 1000 की जगह 10,000 लिख दिया और वन स्टेटमेंट गलत है। सिंपल, दैट्स वाई बी इज द आंसर। डन, 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। 69 हो गया। दिस 65th क्वेश्चन, द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन as a concept is better explained in terms of a process which enables। स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, इज बेटर एक्सप्लेन्ड बाय विच डेफिनेशन। आपको बेस्ट फॉर्म ऑफ द ये बताना है कि डेफिनेशन कौन सी है बेस्ट इसकी। पहला है इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। हेयर द क्वेश्चन इज अबाउट ह्यूमन कैपिटल, नॉट ह्यूमंस एक्वायरिंग कैपिटल। ठीक है। वन इज ह्यूमन कैपिटल एंड अनदर इज ह्यूमंस एक्वायरिंग कैपिटल। ठीक है। देन इंक्रीजिंग द नॉलेज and increasing the skill levels, increasing the knowledge, increasing the skill levels and capacities of the people of the country। तो इस स्टेटमेंट में नॉलेज भी आ गया, स्किल्स भी आ गए और कैपेसिटीज भी आ गई। तो इसीलिए 4 ओनली विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस जब आप बोला जाए तो हमें ये भी नहीं पता है अभी तक, मतलब ऑब्वियसली वी नो दैट, बट टू अ कॉमन माइंडसेट, अगर आप एक स्टूडेंट हो, एग्जामिनेशन में पहुंचे हो, तो आपको ये नहीं पता होगा कि पूरे, ठीक है, लैंग्वेजेस कितनी है ह्यूमंस की। कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितनी है वो तो नहीं पता होगा। कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितनी होगी वो तो नहीं पता होगा। ठीक है। तो एटलीस्ट ये समझना जरूरी है कि ह्यूमन लैंग्वेजेस और कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा हो सकती है। कितने लोगों ने कितनी लैंग्वेजेस डेवलप की है नहीं पता, बट हाँ, हमें एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेजेस का इल्म होना चाहिए कि कितनी लैंग्वेजेस अभी तक डेवलप हो गई है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी का सेक्शन ऑलवेज न्यूज में रहता ही रहता है, तो इसको समझना जरूरी है। Squirrel is a programming language similar to Lua, which is used just like a C-like syntax. Squirrel, basic C++, Java, Agada, Uniform, PureScript, APL, Cobra, ये सारी लैंग्वेजेस है कंप्यूटर साइंस की। तो इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में मैं हमेशा बोलता हूँ टेक द इंक्लूसिव अप्रोच। डन। चैट जीपीटी, इतना ज्यादा ये न्यूज में रहा है और हर दिन कम से कम मैंने पिछले 3 महीने में मोर देन 15 टाइम्स इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मोर देन 15 टाइम्स इस पे एडिटोरियल्स आए अबाउट द जनरेटिव artificial intelligence and how much disruptive is this generative artificial intelligence to the normal economic world।
ठीक है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको समझना कितना जरूरी है, तो इसका नाम ही जनरेटिव एआई है। सिंपल आंसर वाज दिस। क्वेश्चन नंबर 96, which was about the lab grown diamonds LGDs. What is used as a diamond seed? ठीक है, डायमंड बनाने के लिए सीड क्या यूज किया जा सकता है? एक दो तीन चार, 4 बार न्यूज में आया है, 4 मंथ्स में कंटिन्यूअसली। फरवरी, 8 फरवरी, 1 फरवरी, जुलाई, अक्टूबर। जब भी आप पढ़ लो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी ग्राफाइट। डन। ठीक है, कहाँ पहुंचे हम? ग्राफाइट हो गया। सेकेंड वॉज अबाउट द बुलेट प्रूफ जैकेट्स। वट इज द फाइबर विच इज यूज इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स? 6 अक्टूबर और 20 नवंबर 2022 की न्यूज़ है। ठीक है, 2023 में आप पेपर लिख रहे हो, नवंबर की न्यूज़ है, ज़्यादा पुरानी नहीं। यूजुअली सितंबर में अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो सितंबर से सितंबर तक का, सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना था। लॉजिकल है ये चीज़। ठीक है, तो व्हाट इज यूज्ड? केवलर इज यूज्ड। आराम से ये चीज़ इन एडिटोरियल्स में डिस्कस की गई है, इसीलिए मैं इन एडिटोरियल्स का यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022? ठीक है, क्या नाम है इसका? 1 2 3 और 4, 4 जगह नाम डिस्कस किया गया, मार्च 2023, रीसेंट मोस्ट। ठीक है, क्या नाम है? ऑप्टिमस नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ओपनहाइमर, जिसने देखी होगी उसको याद आया होगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, और द हिंदू का क्विज, इसमें ये डिस्कस किया गया था। द साइंस क्विज, जो द हिंदू के पेपर के नीचे आता है, लास्ट के पेपर पे, और ये पर्टिकुलरली ई पेपर में ही आता है। और इस पे मैं डिस्कशन में थोड़ा थोड़ा कभी कभी कर लेता हूँ कि हाँ, द हिंदू के न्यूज़पेपर में जब भी कोई आता है किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, इसको समझना बहुत इजी था, क्योंकि ओपनहाइमर पे एडिटोरियल भी आया था और ओपनहाइमर पे एंटरटेनमेंट सेक्शन में भी आर्टिकल आया था। डन। तो डी विल बी द आंसर। मूविंग फर्दर, which of the following technologies will be enabled by the 5G मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन? और इससे किस किस टेक्नोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, किस किस टेक्नोलॉजी को ये इम्पैक्ट करेगी, किस किस टेक्नोलॉजी को ये इनेबल करेगी 5G टेक्नोलॉजी? ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, ऑल ऑफ इट। ऑल ऑफ इट वाई? इंक्लूसिव अप्रोच। अब ये इंक्लूसिव अप्रोच क्या होता है, ये आप सीखना चाहते हो तो आपको क्लासेस में आना होगा। ठीक है, कितनी ज्यादा रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, हर न्यूज के पीछे कि हिंदू के एडिटोरियल्स में, हिंदू के आर्टिकल्स में, हिंदू की न्यूज में कितना आ रहा है ये क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है। सॉरी, द आंसर विल बी सी हेयर। ठीक है, द आंसर विल बी सी हेयर। फर्दर, क्वेश्चन नंबर 118, दिस टॉक्स अबाउट द मिशंस व्हिच वर सेंट टू द स्पेस बाय नासा। डिफरेंट डिफरेंट मिशंस है, कौन सा कहाँ भेजा गया था? इजी टू डिसाइफर, क्यों? क्योंकि कसीने गया था सैटर्न पे, और जून हो गया था जुपिटर पे। जून हो गया जुपिटर पे, कसीनी गया सैटर्न पे। 1 और 2 को आपस में इंटरचेंज करो, आपका आंसर आ गया। सिंपल वाज द आंसर, आंसर इज डी। ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड with this, I thank you all for being into this discussion, and that was the end of the discussion. All the best to all of you. Yes, you must refer to the Hindu newspaper always. You must refer to the Indian Express newspaper always. You must refer to the basic sources जहाँ से करंट अफेयर्स आता है, जो सब लोग पढ़ते हैं वही पढ़ना है, बट उसको अच्छे से पढ़ना है। कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, हर एक चीज पे आपको मेंटोरशिप चाहिए, तो कॉल ऑन दिस नंबर 9031036712 फॉर आर दिल्ली ब्रांच। ठीक है, एंड टॉक टू मी, माय नेम इज शहनशाह, आई विल गाइड यू। बट यस, रेफर टू देम कि हाँ, हमें सर से बात करनी है, हमें सर से मिलना है। यू कैन डायरेक्टली कम टू अस फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी बोथ। ठीक है, हमारे कोर्सेज ऑलरेडी
फाउंडेशन के लिए भी ओपन है हमारे कोर्सेज, मेंटोरशिप, मेंस का स्पेशल कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, बीपीएससी की तमाम टेस्ट सीरीज, यूपीएससी की सारी टेस्ट सीरीज, चाहे वो मेंस की हो, प्रीलिम्स की हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल. इट्स जस्ट यू हु शुड हैव दैट विल टू लर्न एंड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट गाइडेड फैकल्टीज. ठीक है. एंड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट अवेलेबल फैकल्टीज, बेस्ट अवेलेबल एनवायरनमेंट, बेस्ट अवेलेबल इंस्टीट्यूशन. आप आओ और आपकी हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे और आपको हैंड टू हैंड होल्डेड अप्रोच से आपको गाइड करेंगे. I thank you all for being into this discussion and all the best to all of you. Jai Hind, Jai Bharat.